नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो जनमत। मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए देखते हैं बारिश ने हाड़ौती में किस तरह कहर ढाया है। रामपुरा फतेहगढ़ी में भरभराकर गिरे मकान। चंबल रिवर फ्रंट के नजदीक का है हादसा, नहीं हुई कोई जनहानि। कोटा में लगातार 6 दिन से हो रही बारिश अब आफत का रूप लेती जा रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ताजा मामला रामपुरा फतेहगढ़ी का है, जहां कल रात 3-4 मकान भारी बारिश से नीचे की मिट्टी ढह जाने से भरभराकर जमींदोज हो गए। स्थानीय निवासी सोनू ने बताया कि चंबल रिवर फ्रंट परियोजना के निर्माण से यहां की मिट्टी का कटाव हो रहा है। मकानों के बिल्कुल नीचे की तरफ खुदाई कर गिट्टी सीमेंट करने से आसपास की मिट्टी खोखली हो गई, जिस कारण ये हादसा हुआ है। धीरे धीरे मकानों के हिलने का एहसास हुआ तो हम सभी घरों से बाहर आ गए, वरना सभी मर जाते, ये बताया है स्थानीय निवासी सोनू ने। लोगों के कपड़े, गहने, गाड़ियां, घरेलू सामान सब मिट्टी में दब गए। कई सामान तो चंबल नदी में भी बह गए। अभी तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है और हम अपने हिसाब से रहने की व्यवस्था अपने रिश्तेदारों के यहाँ कर रहे हैं। मौके पर लोगों के हालात देखने आए कांग्रेसी नेता विपिन बरथुनिया ने बताया कि पूरी घटना के बारे में मंत्री शांति धारीवाल को, साथ ही समाज सेवी अमित धारीवाल को बता दी गई है। जल्द प्रशासन से मदद दिला दी जाएगी व जो भी नुकसान लोगों का हुआ है उसे सरकार से मदद दिलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदा लोगों के हित का ध्यान में रखकर विकास करवाती है। चंबल रिवर फ्रंट के कारण ये हादसा नहीं हुआ है, ये एक प्राकृतिक आपदा है। सरकार लोगों की हर संभव मदद करेगी। 6 दिनों से कोटा शहर में जबरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है। उसी का नतीजा है कि कोटा शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। अभी मैं जहां खड़ा हूं वो फतेहगढ़ी रामपुरा का इलाका है। यहां पर कल रात को लगभग 4-5 मकान दरदराकर गिर गए, जो कि चंबल रिवर फ्रंट के बिल्कुल नज़दीक बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि चंबल रिवर फ्रंट के काम करने के कारण ही ये सारी समस्या उत्पन्न हुई है। अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी और मिट्टी धीरे धीरे खिसकने लगी। उसी के कारण रात को 4-5 मकान यहाँ पर दरदराकर गिर गए और परिवार के लोगों को रात के पूरे इस माहौल में, इस बस्ती में दहशत फैल गई और तुरंत ही प्रशासन द्वारा उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आइए कुछ बात करते हैं स्थानीय लोगों से जो कि यहाँ का निवास करते हैं। बताइए किस तरह की क्या घटना हुई, क्या हुआ था रात को? और ये रिवर फ्रंट का काम चल रहा है सर, जो मिट्टी इस चक्कर में मिट्टी का वो हो गया, मिट्टी खिसक गई। पानी बहुत लगातार बारिश आती जा रही है, उसकी वजह से मिट्टी खिसकती गई और मिट्टी का कटाव हो रहा है और बाढ़ जैसा हालात यहाँ हो ही रहे, तो दिख रहा है आपको। उस चक्कर में मिट्टी खिसक गई। क्या कारण रहा है, क्यों मिट्टी गिरी इस तरह? अभी तक पत्थरों के नीमों की 4-4 फुट नीचे से उन्होंने मिट्टी हटा दी। जब ये दीवार की नीम थी ना, उसकी नीचे से 4 फुट मिट्टी हटा दी इन्होंने, तो वो दीवार के ये नाली का पानी बह के जा रहा, तो मिट्टी खिसक गई तो दीवार पूरी की पूरी नीचे की जगह खाली हो गई, कमजोर हो गई। मतलब दीवार खुदाई करके नीचे से नीम खाली हो चुकी है। अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी तरह कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली है। सारी नहीं मिला, पब्लिक बच्चे भूखे बैठे हैं। कि कुछ क्यों कह रहे कि हमारे हम क्या करें, गिर गई तो गिर जाओ। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कोई अधिकारी से सबसे बात कराया है, कोई ने भी जवाब नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। हम क्या जाने। ये बता रहे थे यहाँ के स्थानीय निवासी कि अभी तक प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है। पूरा इन्होंने प्रयास किया है, जो भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं अपने स्तर पर कर रहे हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पे स्थानीय निवासी, बताइए क्या? लेकिन भैया जो अभी बची हुई हिसाब से ये देखा जा रहा है, जो ये इसका काम नहीं हुआ तो ये बचे हुए मकान भी गिर जाएंगे। जो इसकी पानी की वजह से मिट्टी कट रही है, तो एक मकान तो गिरने की तादाद पे बिल्कुल आ चुका है, लेकिन अभी भी सुनवाई नहीं हुई तो सारे मकान गिर जाएंगे। अगर बैराज के गेट और थोड़े और खोल दिए तो सब गिर जाएंगे एक मकान। भी नहीं बचेगा, ये न मंदिर बचेगा न बचेगा, सबकी नींवें निकाल। और इसकी जिम्मेदार यूआईटी होगी। यूआईटी के अपना इंजीनियर को बोला तो इंजीनियर ने ये बोला कि मैं खुरच के सब गिरा के जाऊँगा। यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी किसी तरह की मदद नहीं मिली है। ये पूरा इस घटना को चंबल रिवर फ्रंट का जो निर्माण किया जा रहा है उसको ये जिम्मेदार बता रहे हैं, प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। कोटा से मैं दिनेश सरसिया, जागो जनमत के लिए। कल रात को फतेहगढ़ी जो रामपुरा क्षेत्र के अंदर आते हैं, वो 4 मकान रिवर फ्रंट के पीछे के थे, वो अचानक गिर गए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। और आज सुबह हमने अमित धारीवाल साहब, सीओ साहब, महापौर साहब, इन सबको फोन करके बुलाया है। वो तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुंचने वाले हैं और राहत कार्य प्रारंभ कर दिया है रिवर फ्रंट वालों ने।
और रहने की व्यवस्था हमने हिंदू धर्मशाला में की है और खाने की व्यवस्था इंदिरा रसोई घर के अंदर करी। अमित जी धारीवाल साहब ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर ये सारी व्यवस्था की है और जो बाकी मकान भी जाने वाले हैं उनको खाली करा लिया गया है और इनकी मरम्मत का काम और मुआवजा वो धारीवाल साहब से बात करके तय किया जाएगा। फतेहगढ़ी में गया हूं, कल रात से परिवार मंदिर में पड़ा है। कोई सरकार का नुमाइंदा वहां जाकर उनके हालचाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। जो कपड़े बदन पर पहने हुए हैं और मकान गिर गया, एक सामान नहीं बचा, उन कपड़ों में बैठे हैं। सरकारी मशीनरी को परवाह नहीं है। जब मेरे जाने की खबर लगी तो कुछ एक कांग्रेसी जरूर गए, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आखिर आप इस शहर के लिए कर क्या रहे हैं। मैं समझता हूं मंत्री जी अनियोजित विकास कर रहे हैं और उस अनियोजित विकास का खामियाजा कोटा को भुगतना पड़ रहा है। आज वो फतेहगढ़ी का गरीब परिवार कह रहा था, जब पिचिंग तोड़ी जा रही थी, हमने हाथ जोड़ जोड़ के कहा, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। ब्यूरोक्रेसी को इतना निरंकुश कर रखा है, आम आदमी अपनी बात किसको सुनाने के लिए जाएगा। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा हो रही है और मैं समझता हूँ इसका जवाब कोटा निश्चित रूप से देगा। आज सारे शहर में जिस तरीके से पहली जोरदार बारिश में अव्यवस्था का आलम लोगों के सामने देखने को मिला है, सबके सामने सरकार की पोल खुल गई।